फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो फूड के कंपोनेंट्स में हमने बताया था कि हम जब ग़िज़ा लेते हैं या ग़िज़ा खाते हैं तो उस वक्त हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट्स खाते हैं और खाना खाने के बाद फिर हम लोग जो है कुछ फल खाते हैं तो उसके जरिए हमें विटामिन भी मिल जाता है, मिनरल्स भी खाते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ जो है हम ग़िज़ा से हासिल करते हैं और आखिर में हम लोग पानी भी पीते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में और प्रोटीन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में कि लिपिड्स क्या होता है। लिपिड्स भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी नामयाती मुरक्कबात जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। माने जितने भी लिपिड्स होते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है पाए जाते हैं, जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब हुआ कि जो लिपिड्स जो होते हैं ये पानी में हलपजीर नहीं होते, यानी पानी में घुलते नहीं, हल नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि तेल को जब पानी पर अगर डाल दिया जाता है तो तेल पानी के ऊपर तैरता रहता है, वो पानी में हल नहीं होता है। इसी तरह से फैट, ठीक है, चर्बी को अगर आप पानी में डाल दीजिएगा तो उसी तरह से उस पर तैरता रहेगा, वो मतलब जो है नमक और चीनी की तरह घुल नहीं जाएगा। उसी तरह से मोम है। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग लिपिड्स बोलते हैं। तो लिपिड्स के एग्जाम्पल्स में भी हम लोग अभी पढ़ लिए हैं कि फैट्स होता है, ऑयल्स होता है और मोम होता है। तो लिपिड्स की डेफिनेशन क्या हुआ कि लिपिड्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने नामयाती मुरक्कबात होते हैं। अच्छा, लिपिड्स में हाइड्रोजन और कार्बन का जो एटम का जो नंबर होता है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे ये कि लिपिड के एक मॉलिक्यूल जो है दो अज्जा से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लाइसेरोल और फैटी एसिड। ठीक है, ग्लिसरॉल या फैटी एसिड। तो लिपिड का एक मॉलिक्यूल दो अज्जा से मिलकर बना होता है, पहला ग्लिसरॉल और दूसरा फैटी एसिड। यहाँ पर देखिए ग्लिसरॉल का एक स्ट्रक्चरल फार्मूला दिखाया गया है। आप यहाँ पर फार्मूला को देखिए, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कार्बन के 3 एटम है, कार्बन एक यहाँ है, एक यहाँ है, 3 एटम है। और हाइड्रोजन के 5 एटम है, एक यहाँ, 2, 3, 4, 5। और हर एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है जुड़े हुए हैं। OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहा जाता है और COOH को कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहा जाता है। इसे आप याद रखेंगे। तो ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला किसका, ग्लिसरॉल का। तो एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम होते हैं, 3 कार्बन एटम, 5 हाइड्रोजन एटम्स, 1, 2, 3, 4, 5 और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ग्लिसरॉल का है। तो ग्लिसरॉल से अगर पूछा जाए कि ग्लिसरॉल क्या है, तो ग्लिसरॉल कुछ ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम लोग लिपिड ही कहते हैं। ठीक है, और उसके अंदर 3 कार्बन एटम, 5 हाइड्रोजन एटम और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। इसके बाद आता है फैटी एसिड। फैटी एसिड में कार्बन की एक लंबी जंजीर होती है जिसके आखिर में COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है। ये देखिए फैटी एसिड कंटेन्स ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स जिसके आखिर में कार्बोक्सिल ग्रुप COOH होता है। यहाँ पर 2 फैटी एसिड का एग्जाम्पल दिया गया। देखिए, एक है यहाँ पर स्टीयरिक एसिड और दूसरा यहाँ दिया गया है लिनोलिक एसिड। ये 2 एसिड का यहाँ पर जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया है। आप देख सकते हैं कि कार्बन का एक लंबी जंजीर बना हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कार्बन। ठीक है, और हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम जो है जुड़ा हुआ है, ऊपर में भी देखिए और नीचे में भी देखिए। और इस एंड पर देखिए इस कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है जुड़ा हुआ है
COOH, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो ये एक फैटी एसिड यानी स्टेरिक एसिड का ये एक मिसाल है। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए एक लिनोलिक एसिड जो भी फैटिक एसिड का ही एग्जाम्पल है। यहाँ भी उसका एक देखिए कार्बन का लंबा सा चेन बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और हाइड्रोजन एटम यहाँ भी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है, नीचे भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इसके साथ अटैच है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि फैटी एसिड क्या है, तो फैटी एसिड कुछ नहीं है, फैटिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके आखिर में कार्बोक्सिल ग्रुप COOH मौजूद होता है। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि फैटी एसिड के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH, और ग्लिसरॉल के अंदर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप होता है। इस ग्रुप्स के वजह से जो है, ठीक ना, हम इसके फर्क को जो है हम समझेंगे। तो ये था फैटी एसिड और जो है ग्लिसरॉल के बारे में। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देखिए नाम लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग TRI होगा, यहाँ पर TRY हो गया, इसका नाम है ट्राइग्लाइसेराइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ट्राइग्लाइसेराइड क्या है। देखिए जब 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल एक ग्लिसरॉल के साथ जब मिल जाता है तो उससे जो लिपिड तैयार होता है उसे हम कहते हैं ट्राइग्लाइसेराइड। ट्राइग्लाइसेराइड जब फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल के साथ जब जुड़ते हैं तो ट्राइग्लाइसेराइड तैयार होता है। ये एक लिपिड है, ठीक है। तो ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल के साथ जब फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो उससे जो लिपिड तैयार होता है उसे हम ट्राइग्लाइसेराइड कहते हैं। अब यही ट्राइग्लाइसेराइड जब आम दर्जा हरारत पर ठोस या नीम ठोस होता है तो उसे हम फैट कहते हैं, फैट, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि फैट क्या है, तो फैट दरअसल ट्राइग्लाइसेराइड्स है जो आम दर्जा हरारत पर ठोस या नीम ठोस होता है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए ऑयल्स किसे कहते हैं, तो ऑयल्स भी ट्राइग्लाइसेराइड्स है जो आम दर्जा हरारत पर लिक्विड होता है। तो जितने भी किस्म के ऑयल्स हैं, चाहे माने आपका मस्टर्ड ऑयल हो या वेजिटेबल ऑयल्स हो, जैसे सनफ्लावर ऑयल या पाम ऑयल या कोकोनट ऑयल, जितने तरह के ऑयल्स है जिसमें हम जो है अपना खाना बनाते हैं, तमाम ऑयल्स दरअसल वो ट्राइग्लाइसेराइड्स हैं, ठीक है। तो ट्राइग्लाइसेराइड का 2 एग्जाम्पल हुआ, एक फैट्स और एक ऑयल्स। तो फैट्स ट्राइग्लाइसेराइड है जो आम दर्जा हरारत पर ठोस या नीम ठोस होता है, ऑयल्स भी ट्राइग्लाइसेराइड है जो आम दर्जा हरारत पर लिक्विड होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा था कि ग्लिसरॉल के साथ जब 3 फैटी एसिड जब जुड़ जाते हैं तो ट्राइग्लाइसेराइड बनते हैं। अब अगर ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड, मतलब 3 फैटी एसिड के जगह पर अगर 2 फैटी एसिड जुड़े और उसके साथ एक फॉस्फेट जुड़ जाए, फॉस्फेट PO4, फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है PO4। तो अगर ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल के साथ अगर फैटी एसिड्स के 2 मॉलिक्यूल और फॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल अगर जुड़ जाते हैं तो उससे जो लिपिड तैयार होता है उसे हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं, ठीक है। तो ये है ट्राइग्लाइसेराइड, फैट्स, ऑयल्स और फॉस्फोलिपिड के बारे में। तो ये ट्राइग्लाइसेराइड और फॉस्फोलिपिड क्या हुआ, ये दरअसल लिपिड्स है, लिपिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। अगर पूछा जाए व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिपिड्स, तो हम उसका जवाब में लिखेंगे ट्राइग्लाइसेराइड एंड फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड में ट्राइग्लाइसेराइड में फिर आपका फैट्स भी आ गया और ऑयल्स भी आ गया। अब हम लोग आखिर में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड्स, यानी लिपिड्स के क्या सिग्निफिकेंस है या इसके क्या फंक्शन है। तो फंक्शन देखिए, सबसे पहला बात है कि सप्लाई एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट भी हमारा एक सोर्स ऑफ एनर्जी था, फैट्स एंड ऑयल्स भी हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है,
ठीक है, इससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। और दूसरा क्या चीज़ है कि जिस्म में अगर एनर्जी सरप्लस हो गया, अगर बच गया, तो उसे फैट के शक्ल में वो हमारे जिस्म के अंदर में जमा रहता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हुआ पहला फंक्शन, यानी ये तवानाई फराहम करता है और जिस्म में फाजिल तवानाई को चर्बी के सूरत में जमा रखता है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि जो लिपिड्स होते हैं वो विटामिन ए, डी, ई, के लिए ये सॉल्वेंट का काम करता है। मतलब विटामिन ए, डी, ई, के जो है लिपिड्स के अंदर जो है हल पजीर होते हैं, इसमें हल कर जाते हैं। ठीक है, तीसरा फंक्शन देखिए, हमारे जिस्म के माने जिल्द के नीचे में फैट का, चर्बी का एक लेयर होता है। ठीक है, जो एक इंसुलेटर का काम करता है, यानी बॉडी के हीट को जो है बाहर जो है बाहर जाने से रोकता है। ठीक है, तो इसका फायदा हमें सर्दी के दिनों में होता है कि हमारा जिस्म जो है गर्म रहता है। ठीक है, उसी तरह से देखिए 4 नंबर का फंक्शन क्या है कि हमारे जिस्म के अंदर जो है ये बहुत ही नाजुक माने हिस्से होते हैं या ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट हुआ, ब्रेन हुआ, हड्डी हुआ, इसके ऊपर जो है एक फैट का एक लेयर जो है चढ़ा रहता है, जो क्या करता है इन नाजुक ये ऑर्गन्स को जो है किसी तरह का जो है झटकों से और चोट से जो है हिफाजत करता है। और आखिर में कि खुलिया की जो झिल्ली होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स के सिग्निफिकेंस या लिपिड्स के क्या है ये आपका फंक्शंस है। अब आखिर में लिपिड्स हम कहाँ से हासिल करते हैं, तो लिपिड्स हम लोग हासिल करते हैं कहाँ से, लिपिड्स का सोर्स है गोश्त, मछली और जितने तरह के भी जो ऑयल हैं, ठीक है, सब्जी के माने वेजिटेबल्स ऑयल भी हो रही है, मक्खन हुआ, दूध हुआ, पनीर हो गया है, तो ये जो है सोर्स ऑफ हमारा लिपिड्स है। तो ये था आज लिपिड्स के बारे में। हम समझते हैं कि लिपिड्स आपको समझ में आ गया होगा। एक झलक आप देख लीजिए लिपिड्स के बारे में फिर से। लिपिड्स का एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का बना होता है। ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल कुछ नहीं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन के 3 एटम होते हैं और कार्बन के 3 एटम के साथ हाइड्रोजन के 5 एटम और हाइड्रोक्सिल के 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ जुड़े होते हैं। फैटी एसिड कुछ नहीं है, फैटी एसिड एक लंबा चेन ऑफ कार्बन एटम का है जिसके आखिर में जो है कार्बोक्सिल ग्रुप जो है COOH जुड़ा होता है। ट्राइग्लाइसराइड क्या है, ग्लिसरॉल के साथ अगर 3 फैटी एसिड जुड़ जाते हैं तो एक लिपिड तैयार होता है जिसे ट्राइग्लाइसराइड करते हैं। यही ट्राइग्लाइसराइड अगर आम दर्जा हरारत पर सॉलिड होता है तो उसे हम फैट्स कहते हैं। यही ट्राइग्लाइसराइड आम हरारत पर अगर लिक्विड का शक्ल में हो तो उसे हम ऑयल्स कहते हैं। अब अगर ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड में 2 फैटी एसिड और 1 फैटी एसिड के जगह पर 1 फॉस्फेट जुड़ जाए तो जो लिपिड तैयार होता है उसे हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। फंक्शन एनर्जी सप्लाई करता है। दूसरा ये विटामिन ए, डी, ए को इसमें हलपजीर हो जाते हैं। इसके ये आपका माने लिपिड्स के अंदर में लिपिड्स हमारे जिल्द के नीचे एक लेयर होता है जो इंसुलेटर का काम करता है, यानी सर्दी के दिनों में हमारे बॉडी से जो ये गर्मी है उसको बाहर निकलने नहीं देता है। हार्ट, ब्रेन और हड्डियों के ऊपर जो है एक तरह का लेयर होता है इन माने फैट्स का, जो इनको शॉक से और इंजुरी से महफूज रखता है। और बिलाखिर सेल मेम्ब्रेन जो है फॉस्फोलिपिड से का ये बना होता है। तो ये था आज का हमारा क्लास। थैंक यू वेरी मच।